राधे राधे दोस्तों, ये रहा हमारा इससे पहले जो हम वीडियो डाले थे तो उस समय का बेल का पौधा का पत्ती किस तरह था, पौधा कितना बेजान था, वो आप रिजल्ट देख सकते हैं। पिछले वीडियो जाकर आप देख लें और उसमें हम जो भी इसमें काम किए हैं इसका रिजल्ट आपके सामने है। 2 पौधे में किए हैं दोस्तों और 1 पौधा में नहीं किए हैं, उसका भी रिजल्ट आपको दिखाएंगे। और जिस तरह इस पौधे में हम अप्लाई किए थे बिल्कुल हम दूसरे पौधे में फिर से हम कर दिखाएंगे। और दोस्तों जब इस तरह से हमारा पत्ती आ जाता है तो एक प्रॉब्लम आता ही आता है। ये चीज यदि आप बेल का पौधा लगाए होंगे तो जब न्यू पत्ती आता है तो कौन सा बीमारी लेकर आता है। तो दोस्तों ये जो बेल का पत्ती न्यू आ गया, इसमें रेंगने वाले यानी कि जिसे भुआ पिल्लू बोलते हैं वो इसमें लग जाता है और छोटा ही लगता है और वो बड़े रूप ले लेता है। जितना भी आपका कोमल पत्ती है वो सारा खा जाता है, कहीं कहीं छेदा कर देता है। पत्ती को हमारा मैच्योरेट होते होते पौधा को एकदम बेजान कर देता है। तो इसके डिटेल में ये चीज आपके साथ ना हो वो हम डिटेल जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आप देखें ये पौधा, जो आप ये पौधा का आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो पिछले वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 पौधे में किए थे, एक पौधा यहाँ है और एक पौधा इससे भी बड़ा है, उसका भी ग्रोथ दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, आप देखें किस तरह से कोमल पत्ती हमारा इसमें आ रहा है और कम से कम 5 से 6 फीट ये पौधा है। देखिए किस तरह से न्यू पत्ती आ रहा है। तो न्यू पत्ती लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले गर्मी में हम मंचिंग करते हैं और सूखी पत्ती से हम मंचिंग किए हैं। धार्मिक पौधा जो होता है जिसमें हम आलू प्याज का छिलका का लिक्विड फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं, तो इसमें डालें क्या, क्योंकि हर पौधा को हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन देंगे, चाहे धार्मिक हो चाहे अन्य प्लांट हो जो आप प्याज या लहसुन का छिलका डाल सकते हैं, पर इसमें हम नहीं डाल सकते हैं। तो इसमें हम डालें क्या, वो जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों धार्मिक पौधा जो होता है, पौधा तो पौधा होता है, हर पौधा को न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए हम इसमें डाल रहे हैं धार्मिक विचार से। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, इसमें हम केमिकल खाद डाल चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम कोड़ा लगाएंगे। इस तरह से मिट्टी का आप कोड़ा लगा दें। मिट्टी एकदम ड्राई होना चाहिए, एकदम सूखा हुआ होना चाहिए। तो जिस प्रकार से हमारा मिट्टी एक बार टच करने से अच्छा से हमारा ये फिर से इस तरह से जब कोड़ा लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, पौधा है जो ऑक्सीजन इसका बहुत ही अच्छा से अंदर बाहर होगा। और ये जो है, ये आप जो देख रहे हैं हरे हरे, तो ये है मोरिंगा पत्ती का पाउडर। मोरिंगा पत्ती का पाउडर में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन होता है, जिस तरह से हम केमिकल खाद में देते हैं। और बिल्कुल उसी तरीका से मोरिंगा पाउडर, जो मोरिंगा का पत्ती होता है उसमें भी उतना ही न्यूट्रिशन होता है। तो हम आपको बताएं कि हर पौधा को न्यूट्रिशन चाहिए, तो इसमें हम केमिकल खाद डाल चुके हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, मोरिंगा की पत्तियां इस तरह से 1 चम्मच की मात्रा से हम दे देंगे। इस तरह से देने के बाद यहाँ पर इस तरह से मिट्टी में कोड़ा लगा देंगे। और अभी जो मौसम बन रहा है, पानी आने का मौसम हो रहा है, तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, पानी नहीं देंगे। यदि बरसात का पानी इसको मिल गया तो और भी अच्छा है, पत्तियां एकदम उभर जाएगा। और पत्ती जो आप देख रहे हैं कहीं कहीं पत्ती नहीं आया हुआ है, तो सारे डाल में हमारा पत्ती आ जाएगा। गमला नहीं दिखेगा, इतना पत्ती आएगा। तो यही हम यहाँ दूसरा पौधा को जो हम बता रहे हैं कि नहीं किए थे, उसका आप रिजल्ट देखें। बिल्कुल जो आप 3 काम यदि पौधे में नहीं करते हैं तो आपका जो पौधा है बिल्कुल इसी तरह रहेगा। 2 पौधा का हम रिजल्ट दिखाएं, 1 पौधा का नहीं दिखाएं, तो इसमें हम वो अप्लाई नहीं किए। तो पत्ती जो होता है, क्या होता है कि आप सोचते हैं खुद पर खुद पत्ती गिरे, तो खुद पर खुद पत्ती नहीं गिरेगा। कटहर का हो गया, चाहे बेल का हो गया, कुछ ऐसा प्लांट होता है जो खुद पर खुद पत्ती नहीं गिरता है और बेजान पत्ती भी रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो खराब पत्ती है आपको इस तरह से निकाल देना है। खराब पत्ती को आपको हाथ से ही निकालना है इस तरह से। और जो अच्छे पत्ती है भगवान जी में चढ़ा सकते हैं, अर्पण कर सकते हैं। यदि न्यू पत्ती चाहिए तो आपको इस तरह से खराब पत्ती को हटा दे। और यहाँ पर हम जो धनिया डाले थे तो सारे में हमारा धनिया उग चुका है, तो इसे भी हटा देंगे। अब इसका हमको मिट्टी का दवा वगैरह डालना है। तो आप सबसे पहले ये सब सामान हटा दें, यानी कि ये जो खरपतवार है नहीं हटाएंगे तो पौधा जो है हमारा एक्टिव नहीं होगा। इस तरह से फिर से हम कर दिखाते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका कुड़ाई करेंगे और जब हम दवा डालेंगे तो दवा के साथ साथ मिट्टी भी हम डालेंगे। यहाँ पर कुछ तुलसी का पेड़ है, ये बाद में हटा देंगे। अभी हमें यहाँ पर पानी भी आ रहा है तो हम कुछ दवा डालकर आपको दिखाना चाहते हैं कि ये सब दवा आप डाल दें। और ये जो हो जाता है इसे भी हटाना बहुत जरूरी है। और गर्मी के सीजन में इसे आप जमा करके रखें, रिपोर्टिंग में चाहे आपको मंचिंग करने में बहुत ही अच्छा काम आता है, पानी को रोक के रखता है। तो इस तरह से अभी हम हटा दिए सारा खरपतवार। दोस्तों फटाफट
देख ले, ये सारी पत्ती को आपको निकालना है। यदि आपका पत्ती खराब है तो इसे हम निकाल लेंगे। पर दवा के बारे में देख ले कि कौन कौन सा हम इसमें खाद देते हैं। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर रख रहे हैं, ये है आपका जो ये सफेद सफेद जो दिख रहा है, ये है यूरिया। पुराने पेड़ में हमें यूरिया देना जरूरी रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे गड्ढा करेंगे और गड्ढा करके इसमें दे देंगे, क्योंकि धार्मिक जो पौधा होता है उसमें हमें बहुत ही संभल कर हर चीज देना पड़ता है। यहाँ दे देंगे सिंगल सुपर फास्फेट। और सबसे पहला बात, जो ये पत्ती है आपका पुराना, इसे निकालना बहुत जरूरी है। ये आप निकाल लें, तभी आपको इस तरह से पत्ती मिलेगा। तीसरा जो खाद बताने वाले हैं दोस्तों, ये है नीम खली। क्योंकि बेल के पौधा में क्या होता है कि हर कोई पानी इसमें डालते रहता है, तो यदि हमारा जड़ ना खराब हो, हमारा जड़ में अच्छा से विकास हो, और नीम खली में ऐसे भी बहुत तरह के न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो इसे भी हम 2 चम्मच की मात्रा में दे रहे हैं। क्योंकि कभी भी ये सब खाद देते हैं तो कम से कम 6 मंथ या आप 3 मंथ में ही देते हैं। इस तरह से कुछ नहीं देते हैं। देना है तो आप फल का फर्टिलाइजर दें जो शुद्ध हो, जूठा ना हो। यहाँ 1 चम्मच की मात्रा में हम सरसों खली दे रहे हैं। सरसों खली में बहुत सारा विटामिन पाया जाता है, आप जाके सर्च मार के देख सकते हैं। और यहाँ पर हम दे रहे हैं पोटास। पोटास भी हमारा बहुत ही अच्छा काम करता है। पत्तियां को हमारा ग्रीन बना के रखता है। हमारे जड़ों को, जो कीड़े पनपते हैं खाने के लिए जड़ को, वो भी नहीं होता है, और पौधा हमारा फिर से बूस्ट हो जाता है। यानी कि जितना भी आप पत्ती निकाल देंगे, फिर से आपका पत्ती क्या होगा, बूस्ट होगा, और पौधा आपको तेजी से ग्रोथ में आएगा। जिस तरह से अभी हम दिखाएं 5 से 6 फीट का हमारा पौधा है, तो हम केयर इस प्रकार से करते हैं अपने पौधे में। आप इसमें डीएपी भी 8 से 10 दाना दें। आपको डीएपी 15-15 दिन में, महीना दिन में आप इस चीज से आप दे सकते हैं। और डीएपी आप रख ले अपने घर पर। और जो भी धार्मिक पौधा है, तो धार्मिक पौधा में डीएपी हो गया, चाहे पोटेशियम हो गया, चाहे कैल्शियम की गोली हो गया, ये सब अपने धार्मिक पौधा में दे सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ तक मिट्टी भरेंगे, यहाँ तक मिट्टी भर देंगे। क्योंकि जब भी आपको खाद दे रहे हैं तो खाद को ढकना जरूरी है, क्योंकि अभी गर्मी के दिन है, और ये गर्मी जाके हमारे पौधे को कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। जब हम पानी दे देंगे तो ये ठंडा बना के रखेगा, और हमारा पौधा में जो है न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छा से देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, मिट्टी इसमें डालेंगे। तो दोस्तों, एक बार मिट्टी डाल चुके हैं, दूसरा बार भी डाल रहे हैं। इस तरह से मिट्टी हम डाल दिए। और ये भी मिट्टी जो है ऐसा वैसा मिट्टी नहीं है, हमारा लीफ खाद का मिट्टी है। जैसे कि जो धार्मिक पौधा होता है उसमें आप गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, डीएपी या इस तरह का जो हम खाद दिए हैं, ये सब आप दे सकते हैं। और फलों का फर्टिलाइजर यदि आप देना चाहते हैं तो दें, तो पौधा बहुत ही अच्छा होगा, बूस्ट होगा। और हर घर का पौधा अलग अलग दिखने में लगता है, दिखता है कि कहता है ना आदमी लोग कि खाने वाला आदमी को और नहीं खाने वाला आदमी को दिख जाता है। उसी तरह है कि पेड़ का आप सेवा कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। यदि पेड़ का सेवा नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह से दिखेगा। यही है, यदि आप अपने घर में, जिस घर में माली ना होता है, तो उस घर का पौधा बेजान होता है। तो आप यदि पौधा लगा रहे हैं तो अच्छे से इसका केयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।